हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द अग्रवाल क्लासेस। सो आज मैं आप लोग मोस्ट रिक्वेस्टिंग टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज माई मैकेनिज्म। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम हम लोग को मैकेनिज्म बताओ, तो मैं आज आप लोगों को ये SN1 एंड SN2 जो हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन का टॉपिक है उसमें से वो टॉपिक को बताने वाली हूँ। एंड ऑफकोर्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग मैकेनिज्म का मतलब समझेंगे। मैकेनिज्म होता क्या है? देखो बच्चों, मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं डे टू डे लाइफ का। लाइक सपोज मुझे कॉफ़ी बनानी, ठीक है। अभी कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स पता है, मिल्क लगता है, कॉफ़ी पाउडर लगता है एंड शुगर लगता है, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट मिक्स होकर कॉफ़ी बनती है, सबको पता है। बट हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हम क्या करते हैं, मैंने एक क्लास में से पूछा बच्चों बताओ कॉफ़ी बनाओ, तो बच्चे मुझे बताते भी हैं यस मैम। हम लोग सबसे पहले टॉप लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद उसके अंदर शुगर डालेंगे, उसको गैस पे रख देंगे। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो मिल्क के अंदर शुगर डिजोल्व हो गया, देन कॉफ़ी पाउडर डाल के मिक्स कर दो, कॉफ़ी बन जाएगा। यस, इट इज़ करेक्ट। एंड दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। करेक्ट। बच्चों, जिस तरीके से हम लोग ये कॉफ़ी बनाने का स्टेप्स एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है, सिमिलरली आज हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म इज नथिंग बट अ स्टेप्स और प्रोसेस। ओके ना, अभी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ, पहले तो मैं आपको SN1 का मतलब बताती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो S का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 का मतलब इज यूनिमोलर, राइट। Substitution, nucleophilic, unimolar reaction is nothing but a SN1 mechanism. It is a full form of the SN1, ठीक है। अब substitution का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, substitution का मतलब यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है, बहुत सारे substitution reactions किए हैं लोअर ग्रेड्स में, तो substitution is nothing but a replacement, करेक्ट। यूनिमोलर का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है नेगेटिव चार्ज। यूनिमोलर का मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे आर कॉल्ड दिस सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊँ। सपोज केमिस्ट्री टीचर इज रिप्लेस्ड बाय केमिस्ट्री टीचर ओनली, और बायो टीचर रिप्लेस्ड बाय द बायो टीचर ओनली। केमिस्ट्री टीचर नॉट रिप्लेस्ड बाय द बायो टीचर। तो आपको इससे कंपैरिजन करके याद रखना है, एक ही नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ दैट रिएक्टिविटी। आपको क्यों आप टीचर रिप्लेस करो? क्योंकि आपको टीचर का समझ में नहीं आ रहा। दैट्स इट, ये हो गया मेरा। तो दैट इज माई फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने, जैसे मैंने आपको कॉफी का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर हम लोग देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट फुल फॉर्म हो गया। सेकेंड पॉइंट में ना स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल मेरा, दिस इज माय टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ NaOH। एंड आप लोगों को प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो पता है बच्चों, तो आपको पता है Br नेगेटिव होता है, आपको पता है Na प्लस होता है। मेरा बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? NaBr। बाय प्रोडक्ट निकाल दो आप NaBr, एंड मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हमको पता है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। मैंने यहाँ पर है ना, फर्स्ट इसका पॉइंट लिख दिया, सेकेंड ये पॉइंट लिख दिया। अब थर्ड पॉइंट में ना स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर मेरा थर्ड पॉइंट आ जाएगा। Okay, rate of reaction is directly proportional
स्क्वायर ब्रैकेट को आपको दिमाग में याद रखना है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये टर्म हमने है ना केमिकल इक्विलिब्रियम 11 चैप्टर में पढ़ा है, 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इट मीन्स जैसे जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा किसका, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, वैसे वैसे मेरी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट, ठीक है, उसका रेट बढ़ते जाएगा। ये हो गया। नाउ आपको पता है हमने ये चीज़ भी पढ़ा है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमेशा कांस्टेंट टर्म लगता है। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, एज इट इज, बाकी पूरा वैसे लिख देना है, ठीक है। तो के कांस्टेंट टर्म आ गया। नाउ अब इसमें SN1 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन में SN1 देखे ना, क्वेश्चन ना करके सब पूछेगा गिव द मैकेनिज्म ऑफ, बोलेगा गिव द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपको बताना है सी ठीक है स्टूडेंट, सी हम लोग को क्या बताना है, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ओनली, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बट इंडिपेंड OH माइनस। सी हमारे पास दो रिएक्टेंट है, बट हमारा यहाँ पे रेट डिपेंड किस पे है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब जैसे जैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन टर्शियरी ब्यूटाइल का बढ़ते जाएगा मेरे रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी। वो OH पे इंडिपेंड है, OH पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर दो रिएक्टेंट है और उसका रेट एक रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है तो दे आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दिया है, मिल्क, शुगर एंड दी कॉफ़ी पाउडर, 3 इंग्रेडिएंट्स है, पर मेरे जो सॉलिबिलिटी है किस पे डिपेंड है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड है, मिल्क पे। जैसे से आप मिल्क ज़्यादा बढ़ाओगे शुगर जल्दी डिजोल्व होगा, कॉफ़ी पाउडर जल्दी डिजोल्व होगा, तो दे आर कॉल्ड दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो बहुत सारे रिएक्टेंट है पर उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, दे आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स इट। तो दिस इज माय फुल स्टेटमेंट एंड फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द SN1। बच्चों अभी तक हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने अभी तक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल फॉर्म, एग्जाम्पल एंड रेट के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 स्टेप पे डिपेंड करता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। मीन्स मेरा मैकेनिज्म कंसिस्ट द 2 स्टेप्स, सो इट कंसिस्ट 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। नाउ स्टेप 1, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके सिखाने वाली हूँ बच्चों कैसे। देखो आपको मैंने कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था, अभी कॉफ़ी बनाने के भी 2 स्टेप है। पहले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, मिल्क के अंदर शुगर डालेंगे और गैस पे रख देंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद स्लोली शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी, तो दैट इज माई स्टेप 1। तो यहाँ पर सेम उसको कंपेयर करके यहाँ पे बताना है। मेरा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट इज माई स्टेप 1। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो कार्बोकेटायन में हम क्या करने वाले हैं, मैं सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, हमारा जो एग्जाम्पल दिया है वो। तो यहाँ पर मैं इसको 3D फॉर्म में लिखूंगी। अब ये 3 डायमेंशनल आप लोग ने 11 ग्रेड में पढ़ा है तो ये रिपीट नहीं करूंगी आप लोग, ओके। तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर बच्चों मुझे यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसको 3D में रिप्रेजेंट करना है, एंड ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज हमने 11 में पढ़ा है कार्बन को 3D फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्पेशली उसकी 4 बॉन्ड हो। तो देखो हम लोग कार्बन की 2 बॉन्ड को नॉर्मल दिखाएंगे, ठीक है, एक बैक साइड की ऊपर की ब्रॉड दिखाएंगे और ये डैश डैश के फॉर्म में दिखाते हैं। ये हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर CH3
CH3 एंड Br, ठीक है। सेम एग्जांपल लिया यहाँ पे हमने। नाउ एरो पे लिखना है स्लो NRDS। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब, पहले मैं एग्जांपल करती हूँ। देखो ओके, सो बच्चों दिस इज माई स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया, दिस इज माई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अंडरगो द रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन एंड ब्रोमाइड की बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुई। तो आपको जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रही है यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, जब भी बॉन्ड ब्रेक होती है या फॉर्म होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो पार्शियल डीप डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस एंड कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड ब्रेक होना दिखाना है। एंड आफ्टर सम टाइम कार्बन ब्रोमीन से अलग हो जाएगा, इस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। दे आर कॉल्ड कार्बोकेटायन, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कॉफ़ी के अंदर मिल्क के अंदर शुगर डाला, तो जैसे डालेंगे ऑन द स्पॉट डिजोल्व होगी शुगर, नो, इट्स टेक द टाइम, ठीक है। तो जो स्लो प्रोसेस हो रहा है उस स्लो प्रोसेस को RDS स्टेप बोलते हैं। RDS का मतलब होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। वाई इट्स कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बिकॉज इट इज़ अ स्लो स्टेप, दैट्स इट। कब हमको उसका रेट और स्पीड पता चलेगा, जब वो स्लो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस हो रहा है, कार्बन ब्रोमाइड की बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ब्रेक होते हुए दिखाना है, एंड आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म द कार्बोकेटायन, दैट इज माई स्टेप 1, ओके। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता रही, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस इज माई स्टेप 1, स्टेप 1 हो गया। नाउ कम टू दिस स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 मेरा कार्बोकेटायन बन गया। अब स्टेप 2 में क्या रहेगा बच्चों, देखो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मेरा कौन न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, ऑफकोर्स हमको पता है OH माइनस अटैक करेगा, किस पे करेगा, कार्बोकेटायन पे। मतलब मैं आपको एग्जांपल फिर कंपेयर कर रही हूँ, शुगर मिल्क में डिजोल्व हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, एंड जैसे ही कॉफ़ी पाउडर डालेंगे वो मिक्स होकर प्रोडक्ट बना देगा, मीन्स कॉफ़ी बना देगा। सेम यहाँ पे वही मैं अगेन यहाँ पर कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे कार्बोकेटायन किसके साथ अटैक करेगा, OH माइनस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एग्जैक्टली बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाएगी, देखो बच्चों, 2 बॉन्ड नॉर्मल, एक ब्रॉड और एक डैश डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो दिस इज माई CH3, दिस इज माई CH3, दिस इज माई CH3 एंड हियर OH, ठीक है। प्रोडक्ट बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। सो ये कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन OH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सेकेंड स्टेप में RDS इन्वॉल्व नहीं होगा, व्हाई, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर, बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। सो बच्चों जैसे ही हमने कॉफ़ी के अंदर, ये मिल्क के अंदर जिसमें शुगर डिजोल्व हो गई है, कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, ऑन द स्पॉट कॉफ़ी बन जाएगा, क्योंकि उसको टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्पून से लाए मिक्स हो गया। तो सेम यहाँ पर वही हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट है। तो बच्चों दिस इज माई होल स्टेप्स और होल प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टेप ऑफ द SN1 मैकेनिज्म। याद रखना, अगर एग्जाम में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन दिया है तो पूरा लिखना है, बट अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा तो सिर्फ ये 2 स्टेप्स बताने, ठीक है। सो बच्चों बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।